गवर्नर मनोज सिन्हा बात कर रहे थे और अब आगे बढ़ेंगे। बात जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से हुई है, लद्दाख की हो रही है या मुल्क की सलामती की हो रही है, तो एक बड़ा बयान भी जो वज़ीर खारजा का बयान सामने आया है। सनम बिल्कुल जयशंकर का बयान आया और जयशंकर ने पास से लेकर हाल तक की जो खासतौर पे कांग्रेस का नाम तो नहीं लिया, लेकिन पास में कांग्रेस या यूं कहें पास की सरकारों ने किस तरह से मुल्क की सलामती और मुल्क के दिफा के लिए इकदाम उठाए और आज किस तरह से सरकार मुल्क की सलामती का काम कर रही है, मुल्क के दिफा के लिए काम कर रही है, जयशंकर ने बताया। और उड़ी का इलाका हो, उड़ी के बारामूला में जो वाक़ा पेश आया था, उसके साथ साथ मुंबई और ये सारे जो है मामला जो है मुंबई और उड़ी के जो हमले हुए थे उनका मुआवजा भी उन्होंने किया। और जयशंकर ने बताया कि पास से लेके आज तक जो कुछ भी है उसमें काफ़ी डिफरेंस है और जिस तरह से मुल्क की जो खारजा पॉलिसी पास में थी उसमें बड़ी तब्दीली भी आई है। आज की सरकार जो है वो जो फॉरेन अफेयर्स जो हैं उसमें बड़े पैमाने पर तब्दीली भी ला चुकी है। आज से कहा कि साल 2008 में हमला हुआ तो अगर कार्रवाई कोई नहीं हुई, लेकिन उड़ी और बारामूला में उड़ी और पुलवामा के अंदर जो कुछ हुआ या नॉर्दर्न पार्ट्स में हुआ, बारामूला कहीं भी अगर चाहे वो हमने देखा कि सरहदी इलाकों में दरअंदाजी हो या फिर कहीं हमला हुआ हो, तो जवाबी कार्रवाई कैसे की गई, मवाजना 2008 के साथ कर लें। और मौजूदा वक्त की जो पॉलिसी है वो क्लियर है कि आप किसी भी तरीके से दहशतगर्दी के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते और जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो इस वक्त खारजा पॉलिसी के साथ जोड़कर उन्होंने की और कहा कि मुकम्मल तौर पर तब्दीली कैसे लाई गई इसका ये सबूत है कि पुलवामा और उड़ी के बाद जो कार्रवाइयां की गई। और दूसरी बात, लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर ही नहीं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी, जो हकीकी कंट्रोल लाइन है चीन के साथ लगने वाली सरहद है, वहां पर भी कैसे बैक किया गया अफवाज को, वो भी एक बड़ी तब्दीली के तौर पर देखा जा सकता है। हैदराबाद में एक प्रोग्राम चल रहा था जहां पर उड़ी, बारामूला और लद्दाख का जिक्र वज़ीर खारजा की तरफ से किया गया। बिल्कुल जयशंकर जो है वो बिल्कुल जम्मू कश्मीर उसका खास कल के इस जो हैदराबाद का प्रोग्राम था अपनी तकरीर में, अपने भाषण में उनका सबसे ज़्यादा मरकज़ यही रहा। और जिस तरह उन्हें 9/11 या मुंबई अटैक्स के बाद क्या कुछ सरकार ने किया और फिर आज की सरकार ने उन्हें मुआवजा करते हुए बताया कि चाहे वो पुलवामा का वाक़ा हो, उड़ी का हो, ये इन सभी वाक़ात के बाद किस तरह से रिस्पोक किया उन सब का, ये उन्होंने अपने इस तकरीर में अपने कन्वेंशन के दौरान बताया। इसमें काफ़ी परिवर्तन आया है। एक तो मैंने सुरक्षा सिक्योरिटी की बात की थी। अब आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर एक देश जो है आतंकवाद का शिकार बना है तो वो भारत है और इसका कारण भी आप सब जानते हैं। और आप देखिए पिछले 8 साल में इसमें हम कितना चेंज लिया है। मैंने चेंज अपने लिए नहीं, दुनिया की सोच को हम एक किस्म से बदल सकते। तो एक तो जब भी हमारे यहाँ आतंकवाद की घटना हुई तो पिछले साल, अब मुंबई की कहानी तो देश भी जानती है, दुनिया भी जानती है, पर आप देखिए जो मुंबई में हुआ और इसको कंपेयर करिए जो उड़ी में हुआ और जो पुलवामा में, और उससे ज्यादा मैं आपको क्या कर सकता हूं कि आप देखते हैं कि सरकार की सोच, सरकार की पॉलिसी, देश की पॉलिसी अब कितनी बदल चुकी है। या आप देखिए कि आजकल लद्दाख में वहाँ सीमा में पिछले 2 साल से तनाव है और हमारे लोग, हमारी सेना जो है कोविड के बावजूद, क्योंकि ये हुआ था जब हमारे यहाँ कोविड की उस समय मैंने तुरंत बहुत स्पाइक थी उस समय, कोविड के बावजूद जो है हम अपनी फौज वहाँ सीमा में ले तो जाए, पर हमने 2 साल से ज्यादा वहां उनको सपोर्ट किया। और आपको समझना चाहिए जब हम सीमा की बात करते हैं, हम 10,000 फुट से 20,000 फुट की सीमा, इस ऊंचाई पर हमारे जवान जो है देश की वहां सुरक्षा कर रहे। और आप सोचिए कि इसके लिए एक तो उनका बलिदान, पर यह भी सोचिए कि देश में जो है देश की हिम्मत और सरकार की आत्मविश्वास कि हम जो है वहां अगर सीमा में चुनौती हो कि हम इसका मुकाबला करें। वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर बात कर रहे थे। हैदराबाद में प्रोग्राम था, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख फिर एपिक सेंटर बना। मौजूदा सूरत हाल के बीच सरकार की पॉलिसी या वाज़ेह पॉलिसी जिसे कहा जा सकता है, खारजा पॉलिसी, जिसका जिक्र हमने अक्सर देखा है
कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक नहीं दर्जनों मरतबा अपनी तकरीर में किया है, जिसमें उनने जम्मू कश्मीर से लेकर रूस और अमेरिका तक के साथ ताल्लुकात या बात करना या फैसले लेना, ये सारी चीजें पाकिस्तान की तरफ से भी इस पर पीठ थपथपाई गई है। और वही बात आज जयशंकर की तरफ से